सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति, अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी, आज एक नए विचारों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। साथियों, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सर जी ये बताइए कि प्रजापति लोगों की जनसंख्या कितनी है। मैं भाई वो एक पूछते हैं तो मैं भी उन्हीं को उत्तर देता हूँ, बाकी लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आए दिन घुमा फिरा के कहीं न कहीं से ये सवाल बार बार कोई न कोई कर ही देता है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी संख्या किसी भी जात से कम नहीं है। पूछिए कैसे? क्यों? क्योंकि भाई पैदाइशी तो सबकी, भाई सभी लोग, अभी देखिए वो थे बताए 6 पुत्र मेरे हैं, उनके पास 4 बेटा हैं। उसी तरह से हमारे भी खानदान में हमने गांव में देखा है तमाम लोग जो है उसी तरह से 4, 6, 10, 12 औलादें पैदा करके सब लोग हैं। और मैं तमाम ज़िलों में जाके कैडर किया हूँ। 20 घर, 25 घर, 15 घर, 40 घर, 60 घर, 70 घर, 15 घर, 12 घर, 11 घर, हर गांव में मिले हैं। हर गांव में कोई ऐसी विधानसभा, हम एक विधानसभा को पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तब तक दूसरे विधानसभा में चले जाते थे। बाकी लोगों से आप लोग भी चर्चा करते रहिएगा, ऐसा करके निकल लेते थे। तो कैसे हम लोग की जनसंख्या कम होगी? वैसे भी हमारे समाज में जानते हैं, मैंने कई बार बताया है कि भार्गव लिखते हैं, वर्मा लिखते हैं, कश्यप लिखते हैं, और चक्रवर्ती लिखते हैं, चक्रधर लिखते हैं, चित्रवंशी लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, लेकिन सब तो लास्ट में कुम्हार कहे जाते हैं। कोई और जाति इनको भाई जो नहीं जानती हो तो भरमे कह के आपको संबोधित करते रहेगी, लेकिन आप डरते रहेंगे कि कैसे हमारा ये जानने न पावे कुम्हार है। तो मैं तो कह रहा हूँ वो पोल खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वर्मा बने रहिए, आप चित्रवंशी बने रहिए, आप चक्रधर बने रहिए। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ के प्रजापति लिखिए। आप जो अपनी टाइटल लिखते वही लिखिए, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मैं हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ के एक सूत्र में बंध जाइए। बस एक दूसरे से जय सर्वश्रेष्ठ कहना शुरू कर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी का झंडा अपने घरों पर लगा लीजिए। देखिए आपकी जनसंख्या दिखती है कि नहीं। ये सब प्रदर्शन की चीज़ें हैं साथियों। जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपकी जनसंख्या कितनी है। हम कह रहे हैं चलिए अगर हमारी जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 40 लाख भी है तो भी तो बताइए हम किसी सत्ता को बनाने बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभा रहे होंगे ना। पहले तो तैयार होइए। आप जानते हैं, मैं नहीं जानता कि आप भार्गव हैं या आप फलाना लिखते हैं, ढका आर्य लिखते हैं, शुक्ला लिखते हैं। हमारे ऐसी जौनपुर ज़िले में बहुत से लोग हैं। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था राकेश शर्मा। वो अक्सर हमसे अच्छे ढंग से व्यवहार से पेश आता था बाकी लोगों की अपेक्षा, लेकिन राकेश शर्मा था। लेकिन पता नहीं क्यों समान गुण उससे मिल जाते थे, ज़्यादातर उससे हलो हाय हो जाती थी, लेकिन वो दूरे बैठता था मुझसे। कम से कम 16-17 साल का, 18 साल बाद मुझे पता चला कि वो प्रजापति है। मुझे गुस्सा बहुत आई, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। ये उसकी अपनी सोच है, ये उसकी अपनी इज्जत है जो बचा के फिर रहा है। प्रजापति कुम्हार कोई जान जाएगा तो बेइज्जत करेगा, इसलिए उसने ऐसा किया। हम एक जगह रहते थे किराए के मकान में, हमारे ठीक सामने एक यादव जी रहते थे। बहुत दिन तक जो है हम वहाँ रहे, लेकिन वो यादव जी ही बन के रहे। कभी हमसे मिलते नहीं थे, कभी मेरे पास बैठते नहीं थे। समाज का फ़ोन आता था, मैं वहाँ से चिल्ला के अपने कमरे से बात करता था, वो भी सुनते थे, लेकिन वो कभी हमसे मिले नहीं, कभी बोले नहीं। मैं जिस दिन वहाँ से कमरा छोड़ दिया, दूसरे जगह आके रहने लगा, वो चौथे दिन यादव जी हमारे दरवाजे पर आ गए और आके बैठे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भैया वहाँ पर ये जो है अपनी पत्नी से जाके मैं अंदर कहने लगा कि भैया यादव जी आए हैं भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ तो ये एक बार भी मिले नहीं, बोले नहीं हमसे, और यहाँ चले आए हैं घर पे, वो भी बैठे हैं बड़े प्रेम से आके। तो मैंने कहा कि ठीक है, पानी नहीं लाओ भाई पीने के लिए। उनको पानी नहीं पिलाया गया, तब वो कहने लगे कि भैया हम भी प्रजापति हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ सुन करके। लगे बताने कि आपकी टीम हमारे घर गई है, हमारे गांव में गई, हमारे चाचा जी, हमारे भाई, हमारे पड़ोस के दादा, उन लोगों ने सहयोग दिया है पार्टी को। आप यकीन करिए कि मैं प्रजापति हूँ। अपना लगे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखाने, जिस पर लिखा था मनोज प्रजापति, लेकिन मनोज यादव बन के वो जीवित थे। तो बताइए ऐसे ऐसे लोग समाज में कितने नौकरी पेशा लोग हैं जिनको आप जन्मे नहीं करेंगे वो प्रजापति हैं। अभी कल ही हमारी लक्ष्मी नारायण प्रजापति जी हैं सोनभद्र की, उनसे वार्ता हो रही थी कि ये सीओ साहब थे, उनके साथ के
डिब्बे जो है पता नहीं क्या लिखते थे, लेकिन थे प्रजापति। और पत्नी से पता चला उनको, पत्नी को बताया उन्होंने, तो सीओ साहब लगे डांटने एक दिन जो है लक्ष्मी नारायण जी को, फिर बताए कि मैं भी प्रजापति हूँ। वार्ता भी करते थे, उनकी तरक्की हो गई थोड़ा ऊँचे से, अब लक्ष्मी नारायण जी से बात भी नहीं करते। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के साथियों इस तरह से है। तो बताइए जनसंख्या का कैसे पता चलेगा? आप ऐसे लोगों को ढूंढ निकालिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं भी इनको समाज की कसौटी पे खड़ा करूँगा, झंडा पकड़ाऊँगा, झंडा बंधवाऊँगा, कहाँ जाएंगे बात की। और अकेले ये चना की तरह अकेले जो है जिसे नहीं होता, चना अकेले बाहर नहीं फोड़ता, उसी तरह से भी अकेले रह के कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग एकजुट हो जाएँ। तो इस तरह से जनसंख्या कहीं से कम नहीं है, इससे भ्रमित मत होइए। अगर इन सब चीज़ों को मैं सोचता तो मैं पार्टी क्यों बनाता? मैं सोचता मुट्ठी भर प्रजापति, इनकी पार्टी बनाने क्या मतलब है? और कल एक आदमी ने कमेंट कर दिया कि आप गायत्री जी को मिला लीजिए। अरे भाई, गायत्री जी को पूरी पकवान सब खाने को मिल रहा है, हमारे साथ क्यों काम करेंगे? वो चाहे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ लपट जाए तो काम हो जाए। मैंने कहा ना कि अगर चुन्नी लाल जी जो अलग पार्टी बनाए, अभी इस्तीफा, अभी नौकरी से रिटायर हुए, अभी पार्टी बनाए। एक समय था मुझसे जेसी चौराहे बुला करके हमको इस पार्टी के अयूब जी के साथ भेज रहे थे, चले जाइए लखनऊ में, वो लोग कोई संगठित हो रहे हैं, आप भी उसमें जुड़ जाइए। तो काहे ना अपने चले जाते, जुड़ जाते, अब क्यों पार्टी बना रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं गया उनसे मोटरसाइकिल से मिलने, इमरजेंसी मुझे जैसे चौराहे बुलाया, मैंने मोटरसाइकिल निकाली और पहुंच गया मिलने। अपनी गाड़ी में बैठा करके मुझसे विधिवत बात किए। वहाँ से आने के बाद लोगों से अफवाह उड़ा रहे हैं कि उसके पास तो साइकिल से आया था मिलने। तो बताइए, हम तो भैया रिश्वत नहीं लेते कहीं पे, वो तो RTO थे, पता नहीं क्या क्या किससे लिए होंगे, तनख्वाह भी मिली होगी उनको अच्छी खासी, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली है। हम तो समाज का काम करते हैं, जो समाज देता है उसी से चलते रहते हैं, उसी से कार्य करते रहते हैं। आपका पैसा लिया, इनके ऊपर खर्च किया, इनका लिया, उनके ऊपर खर्च किया, सबका लिया, समाज के ऊपर एक कार्यक्रम लगा के खर्च किया, बाकी हम कहाँ से लगाएंगे? आप दिए हैं जितना, उतना खा पी करके इतना बड़ा अपने आप को किया हूँ 5-6 साल में। बाकी जो आपकी समझ में आता है आ जाइए। जो लोग मेरे घर आए हैं, जिन लोगों ने मेरे बारे में जाना अच्छी तरह से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं। अब आप लोग नहीं जानते हैं, या तो आप सोच लीजिए कि मैं अभी जो हमारे साथी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, मैं एक वीडियो बना रहा था, वो भी साथियाँ हैं, सब तो जानते हैं। मैं भी तो किसी मोहल्ले गांव में रहता हूँ, मैं चोरी से नहीं रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। अगर मैं इस तरह का होता, 420 आदमी लुटेरा होता, तो ये लोग मुझे हे दृष्टि से देखते। लेकिन आप चले आइए, किला और अटाला के ठीक बीचों बीच में रहता हूँ। किसी से भी पूछिए राजेश प्रजापति कहाँ, नेताजी जो हैं वो कहाँ रहते हैं, कोई भी बता देगा आपको। मैंने इतना व्यवहार बनाया है, मैंने किसी के साथ 1 रुपये की छल कपट चोरी नहीं की है। बाकी समाज कहता है मैं चोर हूँ तो मैं चोर हूँ। क्या सुनता है, समझता किस तरह से, ये तो समझाने की जिम्मेदारी एक दूसरे की है। मैं सबके पास तक पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुलायम सिंह और मायावती जी सभी हरिजन के पास नहीं पहुँच रही हैं, और यही जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष लोग समझाते हैं। तो आप सभी लोग पद लीजिए और पद लेकर के समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं 100 लोगों का उत्तर दे सकता हूँ, दिन भर में 10 लोग का फ़ोन अटेंड कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं 1000 लोगों का फ़ोन अटेंड करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, आप भी नहीं कर सकते, और ना मैं 10 लोगों को फ़ोन लगा सकता। जब आता ही रहेगा तो मैं लगाऊँगा किसको फ़ोन? आप सोच के देखिए, बहुत से काम रहते हैं तो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत से लोग हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके मुलाकात हो पाती है। अखिलेश भैया हैं, उनके यहाँ अगर जाएंगे तो बहुत लोग वहाँ पे 1500, 2000, 3000 लोग मिलने जाते हैं रोज़। वो कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड तक वार्ता हो पाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, चूँकि उन लोगों ने सारी चीज़ों का प्रश्न को उत्तर यादव समाज को मिल चुका है। आप भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए, फिर देखिए कोई प्रश्न नहीं होगा आपका। आप हमको हर लेवल पे सही पाएंगे, बल्कि दूसरे को आप गलत पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जिसको आप सही मानते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ 10-20 लोग के साथ मुझे लिवा के चलिए, या खुद उन्हें लिवा के आइए। मैं साबित कर दूंगा कि इनकी यहाँ गलती है, और वो हमको साबित कर दें कि मेरी यहाँ गलती है, मैं राजनीति छोड़ दूँ।